जहाँ जैसे मान लो अगर 250 चलती थी ना पहले, तो अब ये गाड़ी चल रही होगी 220 230 के आसपास। और और आग लग गई थी उधर वाली हेडलाइट में। मेरा मन तो था कि मैं अपने मतलब 15 इंच में जाऊं। क्या है कि मेरे घर में थोड़ा बहुत, जैसे मेरा भाई वगैरह थोड़ा रफ चलाता है, इसके चारों सॉकर चेंज करवा रखे हैं। आ, को मुझे उस वाले टायर में से आवाज़ आने लग गई थी। इसकी जो पैकेजिंग है ना हेड की, हम्म वो लीक हो जाती है कई बार। तो हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीपांशु ऑटो इंडिया पे। आप देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है ऑल्टो केटन, लेकिन आप इसका नंबर देख सकते हैं, अपनी वाली नहीं है, ये HR नंबर है। और आज हम इस केटन का करने वाले हैं ओनरशिप रिव्यू। ये हमारे ना अमित भाई की ऑल्टो केटन है और उनको फ्रेम में बुलाते हैं, फिर बात करते हैं। चलिए आइए। तो अमित भाई, क्या हाल चाल है आपके? भाई बढ़िया, आप बताओ। बस बढ़िया। बहुत टाइम बाद आप मिले हो अमित भाई। जैसे कि अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे वो इस गाड़ी से नोन होंगे, क्योंकि पहले इसका हम रिव्यू दे चुके हैं, आपको याद हो। हाँ बिल्कुल। और शायद उस समय रिसेंटली आपने परचेज करी थी जब आपने इसका रिव्यू दिया उस था। टाइम भी मेरे को शायद साल भर हो गया होगा। साल भर हो गया होगा। हाँ। तो आज हम इसको में क्या नया लेके आए हैं, और क्या आज हम इसका ना 1 साल बाद इसलिए रिव्यू करने भी आए हैं कि आपको अपने व्यूअर्स को जेन्युइन बता सकें कि गाड़ी मेंटेन रखने में क्या पैसा लगता है, गाड़ी मेंटेन रखने में हमने क्या इसमें चेंजेस करे, और कोई कल को करना चाहे तो कर सके। तो सबसे पहले मेरे को फ्रंट से बताइए, आपने इसमें कोई चेंजेस वगैरह करे हैं जैसे हम देख पा रहे हैं? अगर आपके जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे ना, उनको पता भी होगा कि पहले जो गाड़ी थी और अब से बहुत चेंज आ गया गाड़ी में। उस टाइम तो गाड़ी कुछ अलग थी और अब बिल्कुल अलग है। और बेशक आप ना पुरानी वाली फ़ोटो लगा लेना अपनी साइड में और कंपेयर कर लेना गाड़ी को। और पहले शायद प्रोजेक्टर भी थे अपने हेडलाइट में। हाँ, पहले प्रोजेक्टर थे हेडलाइट हाँ। में। तो उनका थ्रो भी बहुत बढ़िया था, पर जैसे कि एक स्टोरी मैंने आपको बताई थी कि भाई मैंने किसी नॉन बंदे से लगवाए थे, तो उन्होंने काम बेकार कर दिया, जिससे क्या हो गया था, आग लग गई थी उधर वाली हेडलाइट में। अच्छा। तो उस चक्कर में मैंने LED वगैरह डलवानी पड़ गई थी बाद तो में। अब ये नई हेडलाइट आपको डलानी पड़ी? हाँ। और ये हेडलाइट तो अब दोबारा, ये तीसरा पेयर है इसमें। तीसरा पेयर है? हाँ। तो दूसरे पेयर का क्या रहा? दूसरा पेयर का ही वो जो खराब हो गई थी ना, तो वर्किंग चल रही थी, उसके बाद वो फोड़ गया था कोई, गली गली में खड़ी खड़ी में कोई रिक्शे वाला, पता नहीं कोई रात के टाइम कोई फोड़ के चला गया। तो उसके बाद अब ये तीसरा पेयर है इसमें, जब से मैंने ली है। तीसरा पेयर है? हाँ। तो ये तो चलता ही रहता है भाई, लगना लगाना और वो सब और चीजें। फिर एक चेंज करवाने का मन नहीं करता, क्योंकि फिर जैसे अब ये पुरानी है थोड़ी सी, ये थोड़ी पुरानी अजीब सी लगेगी। अगर वो नई डलवा लूँ तो फिर अच्छी नहीं लगेगी। फ्रंट लुक ही अगर बेकार लगेगा तो फिर गाड़ी में मज़ा नहीं आता। तो फिर दोनों एक साथ डलवानी पड़ जाती है। दोनों एक साथ डलवानी पड़ जाती है। हाँ। तो अमित भाई, हम साइड प्रोफाइल की तरफ जैसे आते हैं, तो साइड प्रोफाइल में पहले हम इसमें ब्लैक कलर के अलॉयज देखने को मिले थे। हाँ। तो अब इनको मैंने सिल्वर करवा लिया। मेरा मन तो था कि मैं अपने मतलब 15 इंच में जाऊं, पर क्या है कि जब फैमिली को लेके चलता तो फिर मन नहीं करता, क्योंकि 15 इंच में फिर कामयाब नहीं है बिल्कुल भी गाड़ी। अच्छा, मैं एक चीज और क्वेश्चन, आज फिर वही क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हम्म। अलॉय व्हील लगाने के बाद क्या माइलेज में फर्क आता है या परफॉर्मेंस में गाड़ी के कुछ फर्क आता है? आप तो इतना ड्रिवन कर चुके हैं ऐसे। हम्म। फर्क आता है, पर मैंने नोटिस कम किया है, पर ये कि हाँ फर्क तो है, 19-20 का फर्क आता है। अगर जहाँ जैसे मान लो अगर 250 चलती थी ना पहले, तो अब ये गाड़ी चल रही होगी 220 230 के आसपास। और कंफर्ट की बात करें, कंफर्ट घटता है या बढ़ता है? कंफर्ट तो बिल बढ़ा ही होगा, क्योंकि ये टायर की प्रोफाइल अच्छी खासी है। प्रोफाइल आप देख सकते हो, जैसे 65 की प्रोफाइल है, 165 65 R13, तो 65 अच्छी खासी मोटाई है टायर की। तो हाँ। कंफर्ट तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और 13 इंच के, और अपने चौड़ाई भी हो गई है, तो जम के चलती रोड पे, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं 15 इंच डलवाता हूँ तो उसमें प्रोफाइल जाएगी 45 की। तो 45 में कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत कंफर्ट नीचे कॉम्प्रोमाइज गिरेगा। करना पड़ेगा। पर 45 भी अच्छी खासी है, कोई दिक्कत नहीं है। हम पीछे से बात करें, हमने आपकी रील्स में देखा है कि आपने इस गाड़ी को ना रीपेंट कराया था। हाँ जी। तो रीपेंट कराने का कोई रीजन? रीपेंट का ऐसा था कि भाई किसी को नॉन में दे देते तो कोई कुछ लग जाती है थोड़ी बहुत गाड़ी वगैरह। तो ऐसे करके ना मेरी मतलब एक सिंगल पैनल भी नहीं बच रहा था जो मतलब डेंट ना हो। चारों डोर, अब फ्रंट बम्पर और बोनट और ये दोनों क्वार्टर पैनल मतलब डैमेज थे। अगर ये चीज़ रिपेयर करवाता तो फिर पीछे वाली डिग्गी और बम्पर और आगे वाले दोनों साइड फेंडर ये रह जाते, तो ये अलग अलग थे पुराने पुराने, और बाकी नए नए चमकते। तो इसलिए मैंने पूरी गाड़ी रिपेंट करवा ली। पूरी गाड़ी आपने रीपेंट करा ली? हाँ। अच्छा अमित भाई, और एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे हम आपके मिरर्स देख पा रहे हैं साइड वाले, तो इन पे इंडिकेटर भी लगे हुए हैं क्या? नहीं, इंडिकेटर नहीं लगे हैं अच्छा, दूर से ऐसे लग रहा है ये। इंडिकेटर लगे हुए हाँ, हैं। दूर से ऐसे ही लगता है, क्योंकि बैटमैन कवर है, ये इंडिकेटर वाले हैं। बाकी दूसरे भी आते हैं नॉर्मल जो पूरा कवर कर जाता है। तो मेरे को ये चेंज करवाने, इंडिकेटर वाले लगवाने, तो इसलिए मैंने बैटमैन कवर पहले ही ऐसे परचेज कर लिए कवर।
पहले परचेज आपने बैटमैन कवर कर लिया। और सबसे एक चीज़ है कि वन इन इंडिया बोल सकते हो आप मेरी गाड़ी को। मेरी गाड़ी में फेंडर नहीं है, फेंडर है, मतलब फेंडर फेंडर पे है, इंडिकेटर नहीं है मेरी गाड़ी में। साइड इंडिकेटर वाले। वो आपने रीपेंट में हटवा दिया। हाँ, तो आगे अभी फ्यूचर प्लान क्या है इस गाड़ी पे? कुछ ना कुछ छोटा मोटा तो चेंज करता ही रहूंगा। छोटे मोटे भी चेंज हाँ, करते अगर रहे। मैंने कोई सेकंड गाड़ी परचेज कर ली तो इसको तो फिर मैं सिर्फ एक अपने प्रोजेक्ट कार रखोगे? प्रोजेक्ट कार की तरह ही रखूंगा। अच्छा, तो फिर इसमें लग रहा है 15 इंची वाला सपना पूरा हो जाएगा। जल्दी होने वाला वो वैसे। चलो हाँ, अच्छा, अंदर चलते हैं, अंदर चल के एक बार बात करते हैं गाड़ी के। चलिए अंदर चलते हैं। तो अमित भाई अंदर हम आ चुके हैं। हाँ जी। अंदर से अभी आपने कुछ मेरे ख्याल से सच्चा ऐसा चेंज नहीं करा है। नहीं नहीं, अंदर ऐसा कुछ चेंज नहीं है, बाकी तो सेम ही अंदर तो। अच्छा, अंदर अभी कुछ और प्लान है? प्लान है इसका इंटीरियर चेंज करवाने का, क्योंकि अब इंटीरियर खराब हो चुका है बिल्कुल। हाँ, जैसे हाँ, हम जैसे देख पा कवर रहे हैं। वगैरह देख सकते हो सब कुछ। अच्छा अमित भाई, अब आते हैं हम मेन मुद्दे पे जिसकी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, एक ओनरशिप रिव्यू जो होता है, ट्रुथ। हाँ जी। आपने ये गाड़ी खरीदी थी, कितने किलोमीटर पे खरीदी थी? मेरे को एक चीज बताइए। मैंने ये ली थी 80 के आसपास। 80 के आसपास आपने ली थी, और अब हम रीडिंग देखना चाहें तो रीडिंग हमारी 1,36,000 हो चुकी है। 1,36,900 तो मतलब 37 हो गए हैं 37 मान लो। 1,37 ये हो चुकी है। हम्म। तो अगर अप्रोक्स अप्रोक्स बात करें तो 70,000 आपने भी चला ली लगभग। हाँ, 60 से 70,000। तो 60-70 आपने चला ली, तो आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए पुरानी लेने के बाद गाड़ी, और उसमें आपने क्या क्या कराया? और करवाया तो ये है कि जब मैंने ली उस टाइम कोई खर्चा नहीं था गाड़ी में। भाई जिस बंदे से मैंने ली थी बिल्कुल साफ सुथरी गाड़ी रख रखी थी। पर वो ये जैसे जैसे चलाने का फर्क है। मेरा क्या है कि मेरे घर में थोड़ा बहुत, जैसे मेरा भाई वगैरह थोड़ा रफ चलाता है, मैं भी कभी कभार चला लेता हूँ। और जैसे एक तो वन हैंड गाड़ी नहीं है मेरी, हम्म, कभी कोई तो उस चक्कर में क्या है कि कुछ ना कुछ खराब हो ही जाता गाड़ी में। ना वही जाता तो है। उसके बाद मैंने क्या करा था, मैंने इसके सोकर में वगैरह में आवाज़ आने लगी थी आगे वाले में। तो मैंने किसी के कहने से मैंने खाली रिफिल चेंज करवा ली। ठीक है। और रिफिल कामयाब नहीं हुई, वो 2 महीने भी नहीं चली। फिर लीक हो गए शोकर आपके? मतलब ये लगा लो 2 महीने तो क्या, आवाज़ तो दूसरे दिन से ही आ रही थी दोबारा से, कट 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 के। हम्म। फिर मैंने उसको, उससे बहस हो गई, लड़ाई होगी दुकान वाले से खूब। फिर कुछ नहीं, फिर मैंने वो 6 महीने काटे कैसे ना कैसे करके। फिर मैंने उसके बाद दोबारा किसी सही बंदे के पास जाके मैंने इसके चारों सॉकेट चेंज करवा रखे हैं, मतलब कंप्लीट। वो हमारे कितने किलोमीटर पे लगभग चेंज हुए थे चारों शोकर? वो हो गए होंगे मेरे हिसाब से लाख? 1,10 के आसपास किया, लाख, हाँ। 1,10 के आसपास। हम्म। और उसके बाद गाड़ी में चलने में कोई दिक्कत? नहीं, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया चल रही है, आवाज़ वगैरह कुछ नहीं है, सोकर वगैरह भी वर्किंग बढ़िया है। क्योंकि मैंने ना जेनुइन डलवा लिए थे आगे की, मतलब कंप्लीट डलवा लिए थे मैंने। ये नहीं कि भाई मतलब जो होती है स्प्रिंग वगैरह पुरानी हो या कुछ भी हो, मतलब पूरा सेटअप कंप्लीट थे। बस खाली लिए और लगवाए हैं, कुछ भी मतलब एड ऑन नहीं करवाया उसमें। ऐड ऑन नहीं करवाया? और पीछे वाले भी डल गए थे। अच्छा अच्छा। बाकी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, जैसे कि मैंने फ्रंट में भी ये आप देख सकते हो ग्रिल वगैरह ब्लैक पेंट करवा रखी है। ग्लॉसी जो ब्लैक? ग्लोसी तो नहीं है, नॉर्मल ब्लैक बोल सकते हो। नहीं, मैट ब्लैक आती है। अभी ये हाँ, मेरी अल्टो खड़ी है, अभी दोनों ग्लोसी को में हम थोड़ी रख के ना, चमक ज़्यादा रहती है। हाँ अभी हम ना ये दोनों को रख के एक बार कंपैरिजन दिखा देंगे क्या चेंज हाँ, है दोनों में। तो इससे थोड़ा ना आगे का ना लुक अच्छा लगने लग रहा है, हाँ थोड़ा लुक अच्छा। एग्रेसिव सा हो गया है। क्योंकि ये ब्लैक एंड व्हाइट का थोड़ा बढ़िया लुक आता है हाँ फ्रंट ब्लैक से। एंड व्हाइट का वो हाँ, आता ही है। और बाकी एक चीज़ और बताना चाहता हूँ आपको कि जैसे 2 बार मैंने ये टर्निंग वगैरह करवा ली है इसकी, प्लेट जो डिस्प्लेट है ना, तो उसके बाद उसमें इतना माल वगैरह बचता नहीं है, इतनी मोटाई बचती नहीं है। तो उस चक्कर में मैंने अभी ये हाल फिलहाल में चेंज करवाए हैं। ये चेंज है। शायद अभी करवाए होंगे मैंने, 1 महीना ही हुआ होगा मुझे। तो इस ब्रेकिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही थी क्या आपको? मुझे उस वाले टायर में से आवाज़ आने लग गई थी बहुत ज़्यादा एकदम से। अच्छा अच्छा, ब्रेक तो मारने पे? हाँ, बहुत ज़्यादा आवाज़ आने लग गई थी, बहुत ज़्यादा। तो मैंने उसी दिन खड़ी करी दुकान पे। तो उन्होंने बोला भाई इधर वाली तो प्लेट सही है, पर वो वाली नहीं हो सकती, उसमें बिल्कुल बच ही नहीं रहा था। कह रहा भाई अगर टर्निंग भी करवाओगे तो कोई कुछ बच नहीं रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये चीज़ ऐसी है कि मतलब पूरा सेटअप चेंज करवाने का फ़ायदा है दोनों एक साथ। हम्म। अगर एक नई डलवा लूँ और पुरानी रहने दूँ, फिर वो वैसे बैलेंसिंग नहीं बन पाएगी गाड़ी की। तो फिर मैंने डिस्क प्लेट और हाफ कैलिपर और डिस्क वगैरह डलवा रखे हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो लगभग 1,40 जो चलने वाली है गाड़ी आपकी, हाँ, इसमें ये प्लेट चेंज हो चुकी है एक बार, चारों शॉकर चेंज हो चुके हैं, हाँ। और इंजन रिलेटेड कोई काम हुआ है? एक बार इंजन भी खोल के दिखा दो, कंडीशन क्या है इसके इंजन की। वैसे हुआ है इंजन रिलेटेड इंजन काम? रिलेटेड तो ऐसा कोई काम नहीं हो रखा, बस ये है कि मैंने तो टोटल बॉडी वगैरह इंजेक्टर वगैरह क्लीन करवा रखे हैं। और वो तो नॉर्मली भी है, अगर और आप बता रहे थे किसी आपने इस बार प्रोफेशनल से सर्विस कराई थी? वो मैंने इससे पहले करवाई थी, अब की बार आने वाली दोबारा, मैंने अभी करवाई नहीं है। अब जो लास्ट सर्विस उसी से करवाई थी मैंने अच्छा। फरीदाबाद में।
तो उस भाई की से मैं सेटिस्फेक्शन फुल हूँ, कोई दिक्कत नहीं थी गाड़ी में, और अभी भी बढ़िया चल रही है। इंजन कंडीशन आप देख सकते हो, बढ़िया है भाई, इंजन कंडीशन बिल्कुल अभी भी नई जैसी है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इंजन वगैरह में तो अब मेरा खुला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है इसलिए। अब बाकी अभी एक हाल फिलहाल में एक प्रॉब्लम आ गई थी, जो ये आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ से ऑयल वगैरह दिख रहा होगा, आप पास आके दिखाओ एक बार। यहाँ पे ना ऑयल वगैरह शो कर रहा था जब मैंने गाड़ी पेंट रीपेंट करवाई ना, तो हम्म। उस टाइम क्या हुआ, बम्पर वगैरह भी खुल गया। हम्म। तो फिर मैंने चेक करा तो नीचे भी ऑयल लग रहा था इसमें। हाँ। तो फिर मैंने उनसे पूछा, कोई नॉन से ही वो बताने लगे, तो वो कह रहा है भाई इसकी जो पैकेजिंग है ना हेड की, हम्म। वो लीक हो जाती है कई बार। तो उसमें क्या खर्चा आया लगभग? उसमें तो कुछ भी नहीं आया, मैंने 100 रुपये उसको दिए थे और 150 रुपये की पैकेजिंग आई थी। बस। हाँ तो खाली बस ये ऊपर का हेड खुल के वो पैकेजिंग डल गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ वो हो भी जाता है, पर मैं उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है सच। और अगर इस गाड़ी से टूर की बात करें तो आपने कहाँ कहाँ के टूर कर रखे हैं जिस हिसाब से गाड़ी चली हुई है? मैं इसको वैसे तो हर जगह, राजस्थान, पंजाब, मनाली वगैरह ले जा रखा हूँ। और अब कोई इस गाड़ी को बेचने का प्लान है या नहीं? अभी तक तो कोई प्लान नहीं, अगर प्लान होता तो मैं इसको रिपेंट नहीं करवाता, इतना खर्चा नहीं करता गाड़ी में। तो भाई ये था एक ओनरशिप, ट्रूथ ओनरशिप रिव्यू एक जेन्युइन यूजर का। अच्छा, किसी को भी इस गाड़ी की पूरी मॉडिफिकेशन देखनी हो, अमित भाई का भी चैनल है, अमित भाई बता दो किस नाम से आपका? भाई मेरा इंस्टाग्राम यूजर है चौहान साहब 4721, और भाई यही सर्च करोगे यूट्यूब पे भी तो यूट्यूब पे भी आ जाएगा देखने को। बाकी अभी व्लॉगिंग वगैरह चल रही है, और इसकी भी सीरीज वगैरह पूरी है। अगर किसी को देखनी हो रिपेंट वगैरह की सीरीज वगैरह और अच्छी अच्छी रील वगैरह देखनी हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। बाकी भाई मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अमित भाई कुछ भी नया मोड्स करते हैं तो अब इस अल्टो की भी, ये अल्टो की तो आपके पास सीरीज आती रहती है जो भी कराते हैं, अब इस अल्टो की भी आती रहेगी आपके पास बिल्कुल। अप टू डेट। तो थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।